और भूखा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है? भूखा व्यक्ति। क्योंकि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कुछ भी पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्योंकि भैया पेट के लिए ही तो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं। बुभुक्षितः किम न करोति पापम। क्योंकि मुझे महाभारत की कथा का प्रसंग याद आ रहा है। ये भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता, मैं इस विषय को जरा परिलक्षित कर रहा हूं कि महाभारत का जब युद्ध होना था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, महाभारत की युद्ध भूमि का चयन करना भी अपने आप में एक चुनौती है। क्योंकि महाभारत उस भूमि में होगा जो बड़ी कठोर हो, बड़ी निष्ठुर हो। क्योंकि वहां पर कई माताएं विधवा हो जाएंगी उस युद्ध में, कई बहनों का भाई छिन जाएगा, किसी का मस्तिष्क पड़ा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पांव कटा है, किसी की आंख बाहर निकली है, किसी की आंतें बाहर निकली हैं। ऐसी भूमि का चयन करना पड़ेगा। कहाँ हो महाभारत का युद्ध? तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इधर मेरठ से होते होते किधर गए? कुरुक्षेत्र गए। कहाँ गए? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में जाकर वहाँ एक दृश्य देखा। एक दृश्य क्या देखा कि एक माई खाना बना रही है। 4 ईंटें लगाई हुई हैं उसने और वो खाना बना रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गौर से देखा तो क्या देखते हैं कि वो खाना बना रही है किससे? थोड़ी देर पहले उसका बच्चा मरा था ना, तो उसी के हाथ वाथ काट के वो लकड़ी का काम कर रही है। उसी को उसने लकड़ी में लगाया हुआ है। और उसको कुछ बेर खाने थे। उस महिला को भूख लगी हुई थी, तो बेर जब तोड़ने वो लगी तो हाथ पहुंच नहीं रहा था, तो उसने अपना पंजा उठाया बेर तक पहुंचने के लिए, तो भी हाथ नहीं पहुंचा। तब हाथ नहीं पहुंचा तो उसने जो उसका बच्चा मरा था उसको घसीट के लेके आई, बेर की डाली के नीचे रखा, उसके ऊपर चढ़ के वो बेर तोड़ने लगी और खाना बना रही है बच्चे के कटे हाथ से। तब भगवान ने कहा ये भूमि ठीक है महाभारत जैसे युद्ध के लिए। अब वो भूखी है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूख मिटाने के लिए अपने बेटे के ऊपर चढ़कर बेर तोड़ने को मजबूर कर दिया। पेट की आग बुझाने के लिए अपने बच्चे के कटे हाथ को लकड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो जो हमारी मृत आत्मा है ना, अगर उनको ये सब चीजें पिंडदान आदि नहीं प्राप्त हुआ तो वो बड़े क्या होते हैं? भूख से बड़े बिलखते हैं। और फिर किम न करोति पापम लिखा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है कि श्राद्धम न कुरुते मोहा तस्य रक्तम पिबंती ही। तो फिर वो अपने परिवार से आस लगाता है, और जो परिवार उसके लिए अन्न आदि की व्यवस्था नहीं करता तो फिर बोले तस्य रक्तम पिबंती ही, वो उसी परिवार का रक्त चूसने लगता है। धीरे धीरे वो परिवार नष्ट होने लगता है। और फिर पितृ उसको शाप देते हैं, अपने परिवार को ही शाप दे देते हैं। बोले पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। वो शाप देते हुए अपने महायात्रा को आगे बढ़ते हैं। और फिर उसका परिवार पर दुष्प्रभाव पड़ता है, संतान का ना होना, संतान होने पर भी कुमार्गगामी बन जाना, परिवार में सदा कष्ट क्लेश, धन संपत्ति होने के बाद भी परिवार में अतृप्ति, असंतोष, क्लेश ये सब बना रहता है। परिवार में अल्प मृत्यु होना, ये सब पितृदोष के लक्षण कहे गए हैं।